इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। यह डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ आपकी गलतियों को भी कम करेगी। यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियां दिख रही हैं या बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्ट हैंड को सीखना चाह रहे हैं तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। कुछ महानगरों की यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद की परिवहन व्यवस्था काफ़ी हद तक संतोषजनक है। यह बात सभी महानगरीय परिवहन व्यवस्थाओं में समान देखी जाती है कि उनमें महिलाओं और विकलांगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। प्रायः लोग उन सीटों पर बैठने से बचते हैं और यदि बैठ भी जाते हैं तो किसी महिला के आने पर उसे स्थान दे देते हैं। बस में चढ़ने उतरने के नियम यद्यपि सभी परिवहन व्यवस्था में एक समान हैं कि पंक्तिबद्ध रूप से चढ़ें। मुंबई में यह नियम पूर्णतया सफल है। लोग पंक्तिबद्ध होकर चढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली में इस नियम का पालन कोई नहीं करता। कदाचित इसका कारण बसों का अभाव है। दिल्ली में बसों के आने जाने के समय में काफ़ी अंतर है, इसलिए यात्री धक्का मुक्की करके पहले बस में सवार होना चाहते हैं ताकि वे अपने कार्यस्थल अथवा गंतव्य पर समय से पहुंच सकें। पैरा चेंज। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह एक बड़ा महानगर है जिसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है। यहाँ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के कार्यालय हैं, संसद भवन है, विधानसभा है और दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगर पालिका व छावनी बोर्ड है। इन सभी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के कार्यालय हैं। इनके अतिरिक्त बैंक, व्यापारिक, व्यावसायिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के भी कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में लाखों की संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। उन्हें प्रतिदिन अपने कार्यालय आना जाना पड़ता है। पैरा चेंज। दिल्ली में कुछ समय पहले तक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने 2 प्रकार के प्रबंध कर रखे थे। डीटीसी की बसें, प्राइवेट ब्लू लाइन बसें। डीटीसी की बसें दिल्ली परिवहन निगम द्वारा संचालित होती हैं। ब्लू लाइनें बसें निजी बस मालिकों द्वारा चलाई जाती थीं। इन बसों के मालिक सारे खर्चे निकालने के पश्चात 2,000-2,500 रुपये प्रतिदिन कमाने का लक्ष्य लेकर चलते थे। पैरा चेंज। पहले
ब्लू लाइन बस व्यवस्था को ही लेते हैं। लगभग 4000 ब्लू लाइन बसें राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती थीं। इन बसों में सवारियों को बोरी की तरह ठूंस ठूंस कर भरा जाता था। डीटीसी या उसी रूट की दूसरी बस को देखकर इनमें दौड़ प्रतियोगिता आरंभ हो जाती थी, जिससे अनेक दुर्घटनाएं घटी। अनेक यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्लू लाइन बसों के चालक और संचालक यात्रियों से दुर्व्यवहार करते थे। इतना ही नहीं, जब मन में आए बस को कहीं भी रोककर खड़े हो जाते। यात्री चिल्लाते रहते कि देर हो रही है, चलो गाड़ी निकल जाएगी। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।